नवकार मंत्र से हम प्रारंभ करते हैं। जी। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सवसाहुनं। ऐसो पंच नमोकारो पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं पठामं हवै मंगलम्। राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भव अवतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, पारवे पटधर, अचर प्रभु श्री पार्षद चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मोम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आज का हमारा टॉपिक है श्रुत ज्ञान एक अपूर्व निधि है, जिसके लिए हमने कहा है श्रुत ज्ञान से श्रेष्ठ जीवन। इट इज द बिगेस्ट वेल्थ, नॉलेज इज द बिगेस्ट वेल्थ। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास ज्ञान का खजाना है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो भी आप सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान और अज्ञान के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, उसे जानना होगा। सांसारिक अवस्था में आप किस तरह का सक्सेस प्राप्त करते हैं वो एक डिफरेंट मटेरियल है, और अध्यात्म में यानी आत्मा की दृष्टि से आप उसको कैसे पुट फोर्थ करते हैं उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। एक तरफ सम्यक ज्ञान है, एक तरफ नॉर्मल नॉलेज इंफॉर्मेशन। सो देयर इज नो लिमिट टू एनी इंफॉर्मेशन। आज तक दुनिया में जब से चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, एआई ये सारी चीजें आई है, उसके बाद से पहले ही गूगल के माध्यम से इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन चैट जीपीटी, एआई सब आने के बाद इंफॉर्मेशन और ज्यादा विस्तृत हो गया है। तो वो खोज खोज करके एआई सारा इंफॉर्मेशन निकाल देता है। एनीवेयर इन द सर्वर यू विल रिसीव ऑल द डाटा। तो डाटा आपके अंदर हो, इंफॉर्मेशन कितना भी आपके पास हो, बट देन दैट इज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आत्मा को इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आत्मा को ज्ञान का पोषण चाहिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? इंफॉर्मेशन इज ओनली द डाटा विच यू आर रिसीविंग फ्रॉम आउटसाइड, एंड knowledge is where you are practically applying it. Only accumulating information is not sufficient, only accumulating data and knowledge is not sufficient. Applying into the practical life is the key. So मूल बात यह है कि हम जो भी सीखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, जो भी ज्ञान आप सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं, whatever it is, it is very important that you practically apply it. So until unless you apply it, चाहे कितना भी सीख लो, कितना ही पढ़ लो, आत्मा को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी होता है जो ड्राइविंग स्कूल जाता है, और ड्राइविंग स्कूल के अंदर पहले जमाने में सिर्फ ऐसे ही ड्राइविंग सीख लेते थे, फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते, ड्राइविंग टेस्ट होता और लाइसेंस दे देते थे। नाउअडेज यू हैव थ्योरी एग्जाम आल्सो। सो लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए थियरी को भी क्लियर करना पड़ता है। तो थियरी तो आपने पढ़ लिया, थियरी आपने समझ लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन आपने अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लिए, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है, तो वो चाहे कितना भी आप बोल दो कि यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे एक्सेलरेटर दबाना चाहिए, यहाँ पर क्लच दबाना चाहिए, यू विल नो एवरीथिंग, किस समय क्या करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में कैसे करना चाहिए। बट जब तक आपको खुद को करना नहीं आता है, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन ड्राइविंग द कार। ठीक वैसे ही चाहे कोई भी स्किल हो, उसके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर तो ये आत्मा की बात है। तो जब आत्मा की बात आती है तो वहां पर भी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण हुआ, भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर है। कितने लोगों को पता है? इफ यू नो दैट
there are 11 Ganadhars of Bhagwan Mahavir Swami. Say me in the chat box. Yes, everybody, I want you all to be active because it is the night time. I don't want you to doze off. Yes, everybody, many of them know that भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर थे। उनमें से सबसे पहले वाले गणधर कौन थे? Anybody? Yes, yes, very good. Anybody who knows the name of the first गणधर? Yes, गौतम। गौतम तो गोत्र है, उनका एक्चुअल नाम क्या था? इंद्रभूति। तो वेरी गुड, इंद्रभूति गौतम। तो वहां पर इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर स्वामी के शिष्य बने, उससे पहले वो बहुत ही बड़े वेद, वेदांग, उपनिषद, व्याकरण आदि बहुत दिग्गज पंडित थे। उनके भी बहुत सारे शिष्य थे, 500 शिष्य थे। ऐसे 11 दिग्गज पंडित हुए। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति ये तीनों भाई थे। तो इनका शिष्य समुदाय भी इतना बड़ा-बड़ा है। तो एक बार क्या हुआ कि सोम नाम का ब्राह्मण, वो अपने परिवार के वहाँ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करता है। सारा तामझाम कर लिया, बड़े-बड़े लोगों को बुलाया, पूरा नगर इकट्ठा कर लिया और इतने बड़े दिग्गज पंडित इंद्रभूति गौतम और सभी 11 को भी बुला लिया। बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ, मंत्रों का उच्चारण भी जोर-जोर से हो रहा है और इधर उसके नज़दीक ही भगवान महावीर स्वामी का समोवसरण रखा हुआ था। समोवसरण की रचना देवता करते हैं। तो यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का जब समोवसरण था, तीर्थंकर भगवंतों के समोवसरण में देवी-देवता भी समोवसरण के अंदर आते हैं। तो देवता, देव-देवी सभी अपने विमान से आकाश मार्ग से नीचे उतर रहे थे, आ रहे थे। तो जैसे ही आकाश मार्ग में देव विमानों को देखा, तो इंद्रभूति गौतम जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, सभी लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो इंद्रभूति गौतम के मन में आ रहा था कि देखो, मेरा नेम फेम कितना है, मुझे कौन नहीं जानता है, मेरे ज्ञान के लिए सभी लोग इतने लालायित रहते हैं, अपने आप को सर्वज्ञ, सर्वदर्शी मानने लगा। इधर जैसे ही उसने देव विमानों को देखा तो मन में और अहंकार आया। मन में ये सोचा कि देखो कि मेरे यज्ञ का प्रभाव कैसा है, मैंने इतने मंत्रों का उच्चारण का प्रभाव है कि देवी-देवता भी प्रभावित होकर के अपने विमान से नीचे उतर रहे हैं। तो इंद्रभूति गौतम को लगा कि ये सारे देव-देवियाँ जितने भी हैं, उनके विमान मेरे यहीं आ जाएँगे। लेकिन जैसा उसने सोचा था ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। देव विमान आगे निकल रहे थे। तो हो सकता है कोई ऐसा सोचे कि शायद इधर ट्रैफिक सिग्नल होगा, इसलिए आगे जा कर के उतरेंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। वो आगे जा ही रहे थे और इधर मंत्रों का उच्चारण भी ज़ोर-ज़ोर से चल रहा था, पूरे वायुमंडल में मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, लेकिन वो देव विमान आगे निकल गए। अब इंद्रभूति गौतम के मन में उत्सुकता जागृत हुई। सो दिस इज़ नॉट ओनली अ सिंगल स्टोरी, इट हैज़ अ डीप मीनिंग इन इट। स्टोरी के एक-एक शब्द को बहुत अच्छे से समझना। तो जिस समय देव विमान आगे चले भगवान महावीर स्वामी के समोत्सरण की तरफ, तो इधर इंद्रभूति गौतम से रहा नहीं गया। अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ देखो ये देव विमान कहाँ जाकर के उतर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता लगाओ। कहीं वो रास्ता भूल गए हो, तो उनको बोलना कि इंद्रभूति गौतम और बाकी दिग्गज पंडित यहाँ पर है। तो जब जैसे ही शिष्य गए, देखा कि वहाँ पर तो भव्य समोसरण की रचना हुई है, जहाँ पर हज़ारों स्टेप्स और बीच में स्फटिक सिंहासन पर तीर्थंकर भगवंत विराजमान है। उनका अलौकिक दृश्य, उनका अलौकिक सौंदर्य, उनका जो स्वर्णमय शरीर, उनके चेहरे की आभा और उनके चेहरे का वो तेज, सबको देख कर के शिष्य बहुत प्रभावित हुए। आकर के कहने लगे कि वहाँ तो भगवान महावीर स्वामी का समवसरण लगा हुआ है और देव-देवी उनके पास जा रहे हैं। तो इंद्रभूति गौतम के मन में उत्सुकता जागृत हुई कि मुझसे बड़े ज्ञानी यहाँ पर कौन है? मैं देखना चाहता हूँ। मैं उनके चर्चा में मैं आज उनको हरा दूँगा। मुझसे बड़ा सर्वज्ञ और कोई इस धरती पर है ही नहीं। इस अहंकार से ही इंद्रभूति गौतम वहाँ से निकलता है और जाता है। जैसे ही गया, समूहसरण के एंट्री पॉइंट जैसे ही पहुँचा, भगवान को देख कर के मन में भाव आए, क्या ये ब्रह्मा है? तो उस समय मन के अंदर विचार आया कि ब्रह्मा जी के तो वृद्धत्व झलकता है, बुढ़ापा झलकता है, लेकिन इनका तो बुढ़ापा है ही नहीं। मैं आपको बता दूँ, तीर्थंकर भगवंतों का अतिशय होता है कि जीवन पर्यंत उनको यौवन अवस्था के जैसे ही दिखता है, बुढ़ापा नज़र नहीं आता।
तो इंद्रपुति गौतम जैसे ही उनको देखता है, उनके स्वर्णमय शरीर को देखता है, चेहरे का तेज देखता है, तो उसको लगता है नहीं, नहीं ये तो ब्रह्मा नहीं है क्योंकि ब्रह्मा के चेहरे पर तो वृद्धत्व झलकता है, बुढ़ापा झलकता है। फिर क्या ये विष्णु है? तो उस समय मन में चिंतन आता है कि विष्णु जी का तो स्किन कलर नीला है और विष्णु जी तो नाग के ऊपर शयन करते हैं। नहीं, नहीं, इनका शरीर तो स्वर्णमय है, गोल्डन बॉडी है। इनका तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये विष्णु नहीं है। फिर क्या ये महेश है? तो फिर चिंतन आया महेश का तो रौद्र रूप होता है और उनके चेहरे पर वो उत्तेजना दिखाई देती है, चेहरे के ऊपर वो रौद्र रूप दिखाई देता है बिकॉज़ ही इज़ अ डिस्ट्रक्टर और थर्ड आई भी दिखती है। लेकिन ये तो महेश नहीं हो सकते क्योंकि इनके चेहरे पर कितनी सौम्यता है, ये कितने शांत है, इनको देख कर के मन अपने आप शांत हो रहा है। ऐसा विचार चल रहा था, ऐसे विचार चलते-चलते जैसे ही एंटर कर रहे होते हैं, भगवान महावीर स्वामी तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, सर्वज्ञ थे, तो उन्होंने गौतम गणधर को कहा, इंद्रभूति गौतम को कहा कि सुस्वागतम गौतम, आओ, तुम्हारा स्वागत है। और जैसे ही इंद्रभूति गौतम कहा, तो उस समय बहुत खुशी है, इनको मेरा नाम कैसे पता है? फिर दूसरे ही क्षण उसका अहंकार बोलता है कि मुझे कौन नहीं जानता है, मैं इतना बड़ा दिग्गज पंडित हूँ, मैं इतना य बड़े-बड़े यज्ञ करता हूँ, पूरी दुनिया मुझे जानती है, तो ये अगर मेरा नाम लेकर के पुकारे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या है? फिर उसके बाद में इंद्रभूति गौतम के मन में विचार आया, अगर मेरे मन में लंबे समय से जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा की पूर्ति अगर कर देंगे, तो मैं इनका शिष्य बन जाऊँगा और मैं मान लूँगा कि ये सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। उस समय भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि हे गौतम, तुम्हारे मन में इस तरह के प्रश्न आए, आत्मा के अस्तित्व लेकर के तुम्हारे मन में जिज्ञासा है, प्रश्न है, जो इसका उत्तर तुम लंबे समय से खोज रहे हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो इंद्रभूति गौतम हैरान हो गए। आज तक मैंने मेरे मन की शंका, जिज्ञासा किसी को भी नहीं बताई। इन्होंने कैसे जान लिया? उस समय वो इंद्रभूति गौतम नतमस्तक हो जाते हैं। उस समय उसे समझ में आ जाता है कि accumulating knowledge is not sufficient. Practical application is very important and that is the key. तो वो अपने आप को नतमस्तक कर देता है, समर्पित कर देता है और ऐसे भगवान महावीर स्वामी का पहला शिष्य बनता है इंद्रभूति गौतम, जिनका विनय अटूट है। अगर विनय गुण को सीखना है तो इंद्रभूति गौतम से सीखना चाहिए। कि उनके जैसा विनय तो कोई नहीं कर सकता है। इतना विनय, अपने गुरु का इतना विनय करते हैं। बहुत विनयवान, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने गुरु का रखने वाले, अटूट प्रेम, क्योंकि ये प्रेम इस भव का नहीं, भव-भव का अटूट प्रेम है, जो सामने प्रतिलक्षित होता है। और उस समय उनके अंदर कितनी विनम्र भावना कि जब बाकी के उनके शिष्य आए पीछे-पीछे, तो उन्होंने इंद्रभूति गौतम ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे शिष्य हो, तो अब तुम्हें मुझे वापस फ़ॉलो करना पड़ेगा, नहीं कहा। उन्होंने कहा, "मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं, तुम लोगों को जो सुख उपजे वैसा तुम करो।" उस समय वो 500 शिष्य भी इतने विनयवान हैं कि वो कहते हैं कि अगर हमारे गुरु को उनके गुरु मिल गए हैं, तो हम भी क्या करेंगे, उनको ही फ़ॉलो करेंगे। तो वो सारे के सारे प्रभु महावीर स्वामी के पास दीक्षित हो जाते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही जितने भी 11 दिग्गज पंडित थे, वो सारे के सारे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए प्रभु महावीर स्वामी के नतमस्तक हो जाते हैं और सारे के सारे 11 मुख्य शिष्य बन जाते हैं, जिनको हम गणधर कहते हैं। तो की पॉइंट ये है कि जो सरल होता है भीतर से, जिसके अंदर विनय होता है, जिसके अहंकार चूर-चूर हो जाता है, वो ज्ञान का पात्र बन जाता है। ऐसे ज्ञान 5 प्रकार के बताए जाते हैं। आज हम शुद्ध ज्ञान के बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा-सा ब्रीफ 5 प्रकार के ज्ञान के बारे में बता दूँ। पहला ज्ञान है मति ज्ञान। मति ज्ञान का मतलब है पाँचों इंद्रियाँ और मन के द्वारा जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो मति ज्ञान। For example, you touch something and you realize, okay, this is the touch, soft, harsh, हार्ड है, सॉफ्ट है, मुलायम है या गरम है, ठंडा है, ये सारा का सारा आप टच करके, फ़ील करके आप ज्ञान को प्राप्त करते हो। दैट इज़ मति ज्ञान। टच करके, सुन करके,
या देख करके, सूंघ करके, टेस्ट करके, ये सारी चीज़ें, सारी इंद्रियाँ और मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो मति ज्ञान। फिर सुन करके और आगम का अध्ययन करके जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो श्रुति ज्ञान। यानी हम आज की तारीख में जितना भी हम जिनवाणी सुनते हैं और शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वो सब किसमें आता है? श्रुति ज्ञान। So today our basic topic would be about श्रुति ज्ञान, जिनवाणी। तो श्रुति ज्ञान ही एक ऐसी एंट्री पॉइंट है आज की तारीख में जो हमारी आत्मा को आगे के ज्ञान को उद्घाटित कर सकता है। दैट इज द एंट्री पॉइंट व्हिच कैन लीड टू द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज दैट कैन प्यूरिफाई योर माइंड, इट कैन प्यूरिफाई योर इंटेंशंस। श्रुति ज्ञान के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जिनवाणी के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं कि वो हमें हेल्प करते हैं कि हम अच्छे से डिसीजंस ले सकते हैं, बिकॉज जिनवाणी के माध्यम से हमारे ज्ञानावरणीय कर्म क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं या क्षयोक्षम हो जाता है, मंद हो जाते हैं, 11 वर्ण्य कर्म का प्रभाव खत्म हो जाता है और उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें जो होती है, कर्म के बंधन को रोक देता है। सो यू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, एक ज्ञानी व्यक्ति पाप ज़्यादा करता है या अज्ञानी व्यक्ति पाप ज़्यादा करता है? व्हाट इज़ इट? बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि अनजाने में पाप हुआ तो कोई बात नहीं, जानबूझ करके पाप नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिनको पता है, जिनको जानकारी है, वो जो पाप क्रिया करता है, उसमें कर्म बंधन ज़्यादा है या जो अज्ञानता में कर्म बाँध लेता है, पाप करता है, उसमें कर्म बंधन ज़्यादा होता है? व्हाट इज़ इट? अ, कौन ज़्यादा कर्म बाँधता है? ज्ञानी व्यक्ति? ओके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कर्म ज़्यादा बाँधता है। अगर मैं कह दूँ कि आप जो भी बोल रहे हो इट इज़ रॉन्ग, व्हाट डू यू फील? हाउ डू यू फील? एक उदाहरण के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी। एक व्यक्ति है जिसको आँखों से दिखाई देता है और नल चालू है और जैसे ही उसने हाथ नल के पास रखा, उसको पता चला कि गर्म पानी है। वो क्या करेगा? तुरंत हाथ को पीछे कर लेगा, हाथ को जलाएगा नहीं। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो आँखों से देख नहीं पाता है और उसे पता भी नहीं है कि कौन-सा पानी आ रहा है। तो वो हाथ रखेगा, उसको पता नहीं है, वो हाथ जला सकता है। तो जिसको दिखाई दे रहा है उसका हाथ जलेगा या जिसको नहीं दिखाई दे रहा उसका हाथ जलेगा। ज्ञानी जन कहते हैं अज्ञानता ही पाप है। तो इसीलिए इग्नोरेंस इज़ इविल, करेक्ट है ना? ये कहावत आपने सुनी होगी। तो अज्ञानता ही पाप है। तो ज्ञानी व्यक्ति कर्मों का बंधन कम करता है। एग्जाम्पल, अब जैसे एक ही क्रिया है, बिल्ली को दूध पिला रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको हमारे सेशंस में, एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बिल्ली को दूध पिलाया जा रहा है, एक सेठ जी बिल्ली को दूध इस इंटेंशन से पिलाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति होगा तो वो क्या सोचेगा, बिल्ली का पेट भरा हुआ रहेगा तो चूहे के ऊपर अपना मुंह नहीं डालेगा, चूहे को खाएगा नहीं। ये सोच करके बिल्ली को दूध पिलाते हैं। और एक लाचारी मजबूरी में बिल्ली को पालना पड़ रहा है और दूसरी तरफ एक अज्ञानी व्यक्ति होता है जो बिल्ली को पालता है ये सोच करके कि अगर बिल्ली को मैं दूध पिलाऊंगा तो वो एक्टिव रहेगा और वो बिल्ली अगर एक्टिव रहेगी तो गोडाउन के अंदर कोई भी चूहे बचेंगे नहीं। दोनों की क्रिया सेम है। लेकिन कर्मों का बंधन किसको ज्यादा है? अज्ञानी व्यक्ति को। एक लाचारी मजबूरी में कर रहा है, करना पड़ रहा है इसलिए कर रहा है। एक शौक से, मौज से, इंटेंशन के साथ कर रहा है। हिंसा 2 प्रकार की है, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। एक हिंसा होती है आरंभजा हिंसा और एक होती है संकल्पजा हिंसा। जो घर गृहस्थी के अंदर जो लाचारी मजबूरी में या गृहस्थी चलाने के अंदर जो भी क्रियाएं होती है उसे आरंभजा हिंसा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भोजन तैयार कर रहे हो, घर के परिवार के सदस्यों का भरण पोषण कर रहे हो, इस बीच में जो भी हिंसा की क्रियाएं होती है वो आरंभजा हिंसा है। दूसरा है मारने की बुद्धि से किसी जीव को मारना, संकल्प पूर्वक प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके जो जीवों को मारा जाता है उसे कहते हैं इंटेंशनल वायलेंस या संकल्पजा हिंसा।
तो जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, वो मन में ये सोचता है कि मेरे अभी तक चारित्र्य कर्म उदय में है, यानी चारित्र मोह कर्म क्षय नहीं हुआ है, क्षयोक्षम नहीं हुआ है, इसलिए मैं संयम नहीं ले पा रहा हूँ। वो ज्ञानी व्यक्ति को पता है संयम श्रेष्ठ है, संयम लेना चाहिए, लेकिन किसी कारण से अंतराय कर्म है, कषाय मोहनीय कर्म का उदय है, जिसके कारण से वो संयम नहीं ले पा रहा है। इसलिए वो मन में चिंतन करता है कि मेरी लाचारी मजबूरी है, मुझे गृहस्थ में रहना पड़ रहा है और गृहस्थ में रह कर के जो-जो भी क्रियाएँ करनी पड़ रही है, वो अनइंटेंशनल है, यानी जानबूझ करके संकल्प नहीं किया है, इंटेंशनल वायलेंस नहीं है। बस करना पड़ रहा है, इसीलिए लाचारी मजबूरी ड्यूटी है इसलिए कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, क्या संयम लेना है, क्या त्याग व्रत प्रत्याख्यान लेना है, आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, ऐसे इंटेंशन वाले लोग भी रहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि दोनों में से कर्मों का बंधन किसका ज्यादा होगा, ज्ञानी को या अज्ञानी को? Yes, I want you all to be active in the chat box. Who will bind more karmas? ज्ञानी या अज्ञानी? अज्ञानी। आज तक अगर आपके माइंड में ये थॉट था कि जानबूझ करके जानते हुए अगर पाप करते हैं तो उसमें कर्म बंधन ज्यादा होता है, ऐसा नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन, आपके भाव कैसे हैं। और जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, उसके मन में पश्चाताप होगा। कार्य करने के बाद अगर उसके द्वारा हिंसा भी हो जाए, तो मन में बहुत पश्चाताप होता है। अरे! मैं दीक्षा ले लेता तो ये सब कर्मों से मैं बच सकता था। मेरी लाचारी मजबूरी है। किस दिन वो धन्य होगा कि मैं संयम अंगीकार करूँ। और बहुत पश्चाताप रहता है, बहुत मन में प्रायश्चित की भावना रहती है और समय पर प्रायश्चित लेके शुद्धिकरण भी कर लेते हैं। वही अज्ञानी व्यक्ति पाप को पाप ही नहीं मानता है, तो फिर उससे छुटकारा कैसे प्राप्त करेगा? तो जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, वो पाप को पाप मानता है, पुण्य को पुण्य मानता है और धर्म को धर्म मानता है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, सब मिक्स मैच कर लेता है। पुण्य को धर्म मान लेता है, पाप के अंदर पुण्य को ढूँढने की कोशिश करता है और धर्म के अते-पते ही नहीं रहते। तो इसलिए समझना होगा, पुण्य इज़ डिफरेंट, पाप इज़ डिफरेंट एंड धर्म इज़ डिफरेंट। किसी व्यक्ति को आपने हेल्प किया, पुण्य है कि धर्म है? यस, यस, चैट बॉक्स में एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाली हूँ। अगर किसी की आपने मदद की, किसी भूखे को भोजन दिया, खाने के लिए खाना दिया, पीने के लिए पानी दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, पुण्य है या धर्म है? विनीता जी कह रहे हैं कि धर्म है, चेतना जी पुण्य, कविता जी धर्म, राहुल जी पुण्य, स्मिता जी, डॉक्टर स्मिता पुण्य। Okay, there are so many people who are saying पुण्य, there are so many people who are saying धर्म। जैन धर्म निवृत्ति प्रधान धर्म है, यानी जहाँ पर त्याग है, निवृत्ति है, यानी आत्मा का लक्ष्य जहाँ होता है, वो धर्म। इसका मतलब है सामायिक करना क्या है? सामायिक करना पुण्य है या धर्म है? यस, 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 बी एक्टिव। सामायिक करना पुण्य है या धर्म है? बोथ। पुण्य ज्यादा या धर्म ज्यादा? धर्म, धर्म, यस। सामायिक करना धर्म है क्योंकि हम 6 का जीवों का बलिदान देते हैं, सभी पाप कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करते हैं, सभी सावध्य योगों से निवृत्त होते हैं, इसीलिए धर्म है। सामायिक करना, दया करना, संवर करना, पोषण करना ये सब धर्म है। इस धर्म के बीच में आप स्वाध्याय करते हो, स्तुति भक्ति करते हो, तीर्थंकर भगवंतों को वंदन करते हो, गुरु भगवंतों को वंदन करते हो, प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, इससे पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन सहज में होता है। जैसे कोई किसान अनाज के लिए खेती करता है, लेकिन घास सहज में मिल जाता है। वैसे ही हम जब धर्म आराधना करते हैं, तो पुण्य घास के जैसे मिल जाता है। अलग से उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और किसी भूखे को खाना दिया, पीने के लिए पानी दिया, किसी को पहनने के लिए कपड़े दिए, ऑल एवरीथिंग अबाउट योर चैरिटी। कल आपने जो कुछ भी अनुकंपा दान के अंदर सुना, वो सारा का सारा पुण्य है। वो पुण्य पापानुबंधी पुण्य हो सकता है क्योंकि उसमें हाँ, 9 प्रकार के जो पुण्य हैं, अन्न पुण्य, पान पुण्य वगैरह-वगैरह, तो वो सब कुछ जितनी भी क्रियाएँ हैं, वो सब पुण्य है। जिसमें थोड़ा-सा पापानुबंधी पुण्य भी शामिल होता है क्योंकि वहाँ पर पात्र शुद्धि नहीं देखी जाती। लेकिन जो धर्म दान होता है, वो धर्म है। बाकी अनुकंपा दान पुण्य की श्रेणी में आता है। सो यू हैव टू कैटेगराइज़, यू हैव टू कैटेगराइज़।
व्हाट इज़ पुण्य, व्हाट इज़ पाप एंड व्हाट इज़ धर्म। सो अगर पुण्य को धर्म समझ लेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अमेरिका में जब हम गए थे तो बहुत सारे ऐसे लोग हमको मिले। समझिए आप कितना भी चैरिटी का काम करवाने को बोल दो, हम करने को रेडी है, सामयिक करने के लिए मत बोलना। फिर आप सोचो सिर्फ पुण्य इकट्ठा करेंगे तो आत्मा के अंदर जो ऑलरेडी कर्म जुड़े हुए हैं, वो कैसे छुटकारा प्राप्त करेंगे? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सेइंग दीज़ सेंटेंसेस इज़ लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि उनके पास वो शुद्ध ज्ञान की कमी होने के कारण से वो इस तरह से कह रहे हैं कि हम पुण्य के कार्य भले ही बहुत कर लेंगे। प्राणी के प्रति दया भाव आ जाएगा, किसी नीडी व्यक्ति को हेल्प करना है, किसी ज़रूरतमंद को हेल्प करना है, किसी स्कूल के अंदर डोनेशन देना है, एवरीथिंग वी आर रेडी टू डू, बट सामयिक के लिए मत बोलना। अगर सामयिक नहीं करेंगे, संवर नहीं करेंगे, दया पोषण नहीं करेंगे, तो आत्म भाव तक कैसे पहुँचेंगे? जस्ट अंडरस्टैंड। कि आत्मा के साथ जो कर्म अनंत अनंत लगे हुए हैं जन्म जन्मांतर के, उनको कैसे हम निकालेंगे? साधना कैसे होगी? सिर्फ पुण्य इकट्ठा करने से काम नहीं बनेगा क्योंकि ये जो पुण्य आप अनुकंपा दान से कर रहे हो, उसमें पुण्य भी है और पाप भी है। पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म है। इनसे छुटकारा तो प्राप्त करना पड़ेगा ना मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो जैन धर्म निवृत्ति प्रदान धर्म है, इसीलिए दोनों को बैलेंस करना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मत करो। कल भी मैंने आपको कहा था, जो अनुकंपा दान है वो चूरन की गोली जितना होना चाहिए क्योंकि पुण्य होगा तभी हमको धर्म मिलेगा। पुण्य होगा तभी आपको जिनवाणी सुनने का अवसर मिलेगा, पुण्य होगा तभी आपको आर्य क्षेत्र मिलेगा, पुण्य होगा तो आपको अच्छा परिवार मिलेगा, पुण्य होगा तो आपको धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, पुण्य होगा तभी आप सामायिक संवर, दया, औषध आदि धार्मिक क्रियाएँ भी कर पाओगे, ध्यान साधना कर पाओगे क्योंकि पुण्य प्रबल होना चाहिए, अच्छा वाला पुण्य। पापानुबंधी पुण्य होता है ना जो अन्न दान करते हैं वगैरह-वगैरह कुछ ऐसे-ऐसे लोग होते हैं जो अन्न पुण्य करते हैं। लेकिन जो पाप का पैसा है, उससे वो अन्न पुण्य कर रहे हैं और उस अन्न दान करने की वजह से, अन्न पुण्य के कारण से उनको लक्ष्मी तो मिल जाती है, धन बहुत मिल जाएगा, लेकिन आगे चल कर के डाउनफॉल है। शॉर्ट टर्म सक्सेस भले ही मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे उनको फेलियर मिलेगा, डाउनफॉल मिलेगा। क्यों? क्योंकि पापानुबंधी पुण्य है। इसीलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि पुण्यानुबंधी पुण्य से जो धन प्राप्त होता है, वो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाता है और पुण्यानुबंधी पुण्य से प्राप्त किया धन आपको धर्म की ओर ले जाता है और आपकी धन राशि भी दान पुण्य में उपयोग में आएगा, किसी की मदद करने में आएगा, अभयदान देने में सहायता बनेगी। इस तरह से धन की गति बन जाती है। सो देयर आर मेनी डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट. So you'll have to understand where you are actually standing. What is the level of understanding what you're actually getting? Are you all feeling that whatever I'm saying is actually a bulb on moment? Yes. If it is yes, say yes. माइंड को एकदम खोल दिया है, राइट? यस। बहुत लंबे समय से हम इसी भ्रांति में रहते थे। हाँ, किसी भूखे को खाना खिला दिया, अन्नदान कर दिया, गौशाला में गायों को घास दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हो गया धर्म। दैट इज़ पुण्य। धर्म अलग चीज़ है, धर्म निवृत्ति में है, प्रवृत्ति में नहीं है। और जैन धर्म निवृत्ति प्रधान धर्म है, प्रवृत्ति प्रधान धर्म नहीं है। तो मति ज्ञान, उसके बाद श्रुति ज्ञान, उसके बाद अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब होता है सीमित क्षेत्र में जब व्यक्ति रूपी पुद्गलों को देखना प्रारंभ करता है, ऊर्ध्व गति, अधोगति, ऊँची दिशा, नीची दिशा, तिरछी दिशा में जो दूर-दूर तक एक लिमिटेड क्षेत्र तक वो जानकारी प्राप्त कर सकता है, वो अवधि ज्ञान। और एक जो लिमिटेड क्षेत्र है वहां तक मनोगत भाव जो भी सन्नी जीव होते हैं जो मन वाले जीव होते हैं उनके मनोगत भावों को जानना मनोविज्ञान आज लोग कहते हैं बट उससे भी बहुत डीप एस्पेक्ट होता है मनोपर्यव ज्ञान। आज की टेलीपैथी मनोपर्यव ज्ञान को मैच नहीं करती है। टेलीपैथी के माध्यम से कुछ हद तक हम सामने वाले के मनोगत भावों को जान सकते हैं। मनोविज्ञान के माध्यम से हम सामने वाले के मनोगत भावों को जान सकते हैं, वो सामने जो व्यक्ति है उसका जान सकते हैं। लेकिन मनोपर्यव ज्ञान के अंदर जितनी सीमा का क्षेत्र उनके अवेलेबल होता है,
उतने क्षेत्र के अंदर-अंदर कौन-सा जीव किस तरह के मनोगत भाव रख रहे हैं, वो सारे वाइब्रेशंस कैच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किसके मन में क्या भाव चल रहे हैं। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी के शरीर के अंदर जब बवासीर हो गया था, इसका मतलब होता है कि जब गौशालक ने भगवान महावीर स्वामी के ऊपर तेजोलेशा का प्रहार किया था, तो उस समय भगवान महावीर स्वामी के अंदर भयंकर जलन हो रही थी बॉडी के अंदर, भयंकर दाह ज्वर जैसा हो रहा था। खू खून मवाद वगैरह हो रहा था। तो उस समय भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को कहा कि जब भगवान महावीर स्वामी के लिए गोचरी के लिए वो जा रहे थे, तो भगवान ने कहा, "तुम जाओ रेवती श्राविका के वहाँ, लेकिन वहाँ मेरे निमित्त से जो उसने बिजोरा पाक बनाया है, वो मत लाना। घोड़ों के लिए जो कोला पाक बनाया है, वो लेकर के आना, क्योंकि मेरे निमित्त से जो बनाया हुआ है, वो मेरे लिए कल्पनीय नहीं है। मुनि के लिए बनाया हुआ आहार मुनि के लिए कल्पनीय नहीं होता है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को कहा, रेवती श्राविका के वहाँ तुम जा रहे हो गोचरी के लिए, तो वहाँ मेरे निमित्त से जो बना है वो मत लाना, घोड़ों के लिए जो बनाया है वो लेकर के आना, ताकि मेरे बॉडी का जो ये एलिमेंट्स है, बॉडी की जो सफरिंग है वो खत्म हो जाए। भगवान ने भी ट्रीटमेंट किया था, करेक्ट? तो इसीलिए हेल्थ को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या पता चलता है कि भगवान जानते हैं, यानी मनःपर्यव ज्ञान के माध्यम से भी जाना जा सकता है। केवल ज्ञान के अंदर तो सब कुछ पता चल जाता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान बताए जाते हैं और श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम और ज़्यादा डीप एस्पेक्ट्स में जा सकते हैं, क्योंकि जिनवाणी है जो हमारी आत्मा में रहे हुए गुणों को जागृत कर देती है। इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड अ ग्रेटर एस्पेक्ट ऑफ आवर ओन सेल्फ। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट आपको जिनवाणी प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू शुड लिसन टू जिनवाणी एवरी डे? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट वी हैव टू रीड जैन स्क्रिप्चर्स एवरी डे? प्रभु महावीर स्वामी की जो वाणी है, आगम है, जैन आगम, चाहे स्थानकवासी के 32 आगम हो या चाहे मूर्ति पूजक के 45 आगम हो या दिगंबर के ग्रंथ हो, जो भी है प्रभु की वाणी है, उनको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट डेली कम से कम मिनिमम 1 पेज। प्राकृत नहीं आता है, अर्धमागधी नहीं आता है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट जो भावार्थ है हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, व्हिचएवर लैंग्वेज इज़ कंफर्टेबल टू यू। क्या आप प्रतिदिन एटलीस्ट मिनिमम 1 पेज जितनी जिनवाणी यानी प्रभु का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आप पढ़ने के इच्छुक रहेंगे? एटलीस्ट दैट विल बी लाइक अ रोड मैप टू यू। That will be like a uh, lighthouse that shows the direction in the ocean. संसार सागर से पार होने के लिए जो ये आगम है, जो ये श्रुत ज्ञान है, वो लाइट हाउस के जैसे काम करता है। जितने भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, कहीं न कहीं प्रभु महावीर स्वामी के वाणी को हम सुनते हैं, आगम पढ़ते हैं, तो सॉल्यूशंस अपने आप निकल जाते हैं। क्योंकि आगम का, जिनवाणी का प्रभाव ही ऐसा है, जो हमारे भीतर के कायोस को बंद कर देता है। इट विल रिमूव ऑल द इंटरनल नॉइज़। अंदर जो मन के अंदर ओवरथिंकिंग चल रहा है, मन के अंदर जो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन चल रहा है, सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका नहीं मालूम, ये सारी चीज़ें हम प्रभु की वाणी सुन करके उससे दूर हो सकते हैं। वी अंडरस्टैंड। जैसे मैं एक दिन सुख विपाक सूत्र जो है उसकी प्रस्तावना प्रीफेस पढ़ रही थी। उस प्रीफेस के अंदर कर्म के बारे में इतना सुंदर विश्लेषण किया था। उसे पढ़ कर के ही मन में आता है कि कैसे कर्म का विपाक होता है, कि अगर अच्छे कर्म के विपाक होंगे तो अच्छा सुख का फल मिलता है, और अगर नेगेटिव कर्म का विपाक है तो दुःख ही दुःख मिलता है। अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग यू रिसीव बाय रीडिंग ऑल दीज़ आगम। डेफ़िनेटली पढ़ना चाहिए। और अगर आगम नहीं पढ़ पाते हैं तो स्थानकवासी समाज के अंदर
आगम के ही सार बातों को छोटे-छोटे स्तोक के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों तक प्रभु की वाणी पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आगम की जो भाषा होती है वो प्राकृत होती है, अर्धमागधी होती है और थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज हो सकता है। लेकिन जो ये स्तोक होते हैं, जिसे आम भाषा में थोकड़े कहते हैं, उसकी भाषा थोड़ी-सी ईज़ी रहती है और नॉर्मल हिंदी रहती है, तो इट बिकम्स वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ जैनिज़्म। तो स्थानकवासी समाज में ये थोकड़े का प्रचलन है और कुछ-कुछ लोग उसे अप्लाई भी करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है, ज्ञान प्राप्त करवाता है। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम वो सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकें, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, टेक अ बेबी स्टेप। आज संकल्प करना है कि मैं शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार रहूँ, क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो पाप कम करता है, अज्ञानी व्यक्ति जो होता है, वो पाप ज़्यादा करता है। यस? So what we will do is today for next 5 minutes, are you all ready to activate the memory part of your subconscious mind? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक बार पढ़ूँ, 2 बार पढ़ूँ, मुझे याद हो जाना चाहिए। मेरा मैं जो भी अध्ययन करूँ, सुनूँ, लिखूँ, सब कुछ मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए, जब मेरे को वो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जब मुझे वो ज्ञान की ज़रूरत हो, उस समय वो लेसन मुझे मेरे लाइफ़ की हर परिस्थिति में मुझे जो लेसन चाहिए, जब चाहिए वो एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो, ऐसा ज्ञान हो, तो कितना आनंद आता है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन और दिस काइंड ऑफ नॉलेज टू बी एक्टिवेटेड? अगर मुझे सबका येस मिलता है तो देन विल गो फॉर द प्रोसीजर, द प्रोसेस। येस, I want you all to be active. Yes, we will go with the process for 5 minutes. So it is so easy to activate your subconscious mind, the memory part of it in 5 minutes. Are you all there with me for next 5 minutes? With 100% devotion and dedication. मुझे समर्पण भाव चाहिए. अगर भीतर से समर्पण भाव रहेगा, you surrender to the subconscious mind. You surrender yourself to the divine energy which is going to activate your subconscious mind. Yes? So we'll all get back to our positions. Open your camera so that it becomes easier to receive more energy. जितने लोग आज कैमरा ओपन रखेंगे उनको एनर्जी मिलेगी, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तो ओपन योर कैमरास। अगर आपको लगता है कि आपको आज ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना है, एक्टिवेट करना है, यस, सो देन ओपन योर कैमरास। जस्ट इन केस आप ऐसे जगह पर हो जहां आप कैमरा ओपन नहीं रख सकते हो, देन इट इज ओके और एल्स इट इज बेटर टू ओपन द कैमरा। यस, यस, यस। Somebody is showing me the newspaper, the one thing which I don't read anytime. Yes. कितने लोग हैं ऐसे जो सुबह-सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स? अगर आपके मेमोरी को एक्टिवेट करना है तो फर्स्ट थिंग टू स्टॉप इज़ नॉट टू रीड न्यूज़पेपर द फर्स्ट इन द मॉर्निंग। सुबह-सुबह उठते ही अगर आप पहला न्यूज़पेपर पढ़ोगे, यू हैव सो मच ऑफ नेगेटिव न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर। पॉजिटिव न्यूज़ कम होते हैं, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो सुबह के टाइम में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड करते हो, पूरा दिन वैसे ही चलता है। So what you are supposed to do? First thing you have to do in the morning is you have to read one page every morning. Read either आगम या कोई भी साहित्य या कोई भी ऐसे प्रवचन की कोई भी बुक जो आपको इजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है, जिसमें बहुत सारे लेसन्स आपको मिल सकते हैं, ऐसी बुक को चूज़ करें। ऐसे ही पढ़ने के लिए मत पढ़ो। चूज़ अ वेरी गुड नाइस बुक, बहुत अच्छी बुक चूज़ करें। नहीं तो आगम के अंदर भी आप अगर स्टोरीज़ आपको पसंद है तो ज्ञाता धर्म कथन सूत्र स्टार्ट कर सकते हो। मैं हर एक श्रावक के लिए रिकमेंड करती हूँ, सबसे पहले जो पढ़ना होता है वो है उपासक दशांग सूत्र, द ओनली आगम व्हिच इज़ सोल्ली फॉर श्रावक श्राविका। बाकी सब आगम साधु संतों के लिए है। एक आगम है एक्सक्लूसिवली श्रावक श्राविकाओं के लिए, वो है उपासक दशांग सूत्र, जिसमें भगवान के 10 श्रावकों का वर्णन मिलता है। उसे पढ़ना चाहिए। अगर उसे पढ़ लिया तो उनकी लाइफ के बारे में पता चल जाता है, उनका मैनेजमेंट कैसा था, बहुत सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो जाती है। आपको ऐसा लगता है ना?
लिलोती नहीं खानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो सो मेनी डोंट्स व्हाट यू हैव डेवलप्ड, वो सारी भ्रांतियाँ खत्म हो जाएगी। यू सी, वो भगवान के श्रावकों की लाइफ कितनी एनरिच्ड थी, कितना प्लेज़रफुल ज़िंदगी थी, लेकिन फिर भी डिटैच्ड। उनके पास जितना धन, वैभव, संपत्ति थी ना, उसका 0.1% भी आज की तारीख में किसी के पास भी नहीं है। फिर भी वो कितने डिटैच रह करके एक भव में मोक्ष जा रहे, ओनली वन, एक भव करके मोक्ष जा रहे, एक भवावतारी है सब। तो वो आगम ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप प्राकृत नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप हिंदी पढ़ लीजिए, हिंदी नहीं तो इंग्लिश पढ़ लीजिए। आजकल तो सारे लैंग्वेजेज़ में अवेलेबल है, तो आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले उपासक दशांग ढूँढिए। अगर आपके पास फिज़िकल कॉपी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिज़िकल कॉपी नहीं है, यू आर वेरी कंफर्टेबल इन रीडिंग इन योर टैब और आईपैड और योर लैपटॉप, यू कैन गो फॉर द किंडल वर्ज़न, यू कैन गो फॉर पीडीएफ वर्ज़न। आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं। यस? So open your cameras, sit in a comfortable posture. ये 5 मिनट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के मेमोरी पार्ट को एक्टिवेट करना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। यस, आई एम सीइंग एवरीबॉडी, एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। आंखें बंद, श्वासोच्छ्वास पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। नेक्स्ट 5 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आंखें बंद, श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इनहेल डीपली, लंबे गहरी श्वास अंदर और लंबी गहरी श्वास बाहर। क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। श्वासोच्छ्वास पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं 3 से 1 की गिनती करूंगी और 1-1 की गिनती पर आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे ही मैं एक स्नैप करूंगी, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप चले जाएंगे। 3, ध्यान की गहराई में जाना अब आपके लिए बहुत बहुत आसान है। मेरी आवाज आपको डायरेक्ट ट्रांस लेवल में ले जाएगी। 2, डीप, डीप एंड डीप एंड 1, ध्यान की एकदम गहराई में जा रहे। मेरी आवाज आपको और ज्यादा ट्रांस लेवल में ले जा रही है। बाहर वातावरण में जो हो रहा है होने दीजिए। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर। Allow your subconscious mind to activate right now. मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी पार्टिसिपेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी पार्ट को अभी इसी वक्त एक्टिवेट कर दे। आपका मेमोरी पार्ट एक्टिवेट हो रहा है राइट नाउ, राइट हियर। आप जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, जो लिखेंगे, जो आपको याद रखना होगा, जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आप जितने समय तक याद रखना चाहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी आपकी हो रही है अभी इसी वक्त। See the changes happening in your subconscious mind. ब्रेन के मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। स्मरण शक्ति की कोशिकाएं बिल्कुल एक्टिवेट हो रही है। हर एक व्यक्ति का ब्रेन सेम होता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके हर कार्य को संपन्न करने के लिए मैनेजर के जैसे काम करेगा। एक मैनेजर का काम होता है सभी काम को व्यवस्थित तरीके से समय के अनुसार मैनेज करना।
अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को कहिए, बी माई मैनेजर। मुझे जिस परिस्थिति में जो ज्ञान की आवश्यकता होगी, उस समय सबकॉन्शियस माइंड आपको वो इंफॉर्मेशन, वो ज्ञान प्रोवाइड करेगा। ट्रस्ट दिस प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ। ऑल द मेमोरी विल easily come to you from now। ज्ञानावरण्य कर्म के उद्गल दूर होते जा रहे हैं, महसूस कीजिए। आत्मा का ज्ञान का गुण प्रकट होता जा रहा है। अपने आप पर पूरा विश्वास, कॉन्फिडेंस। मैं जो भी अध्ययन करूं, पढ़ूं, लिखूं या जो भी सुनूं, जो याद रखना है, जो नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है, वो सब याद रहेगा। और जो अनवांटेड है, अननेसेसरी है, अनावश्यक बातें जो काम की नहीं है, सिर्फ माइंड में कचरे के जैसा काम करने वाला है, वो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देगा। सारी नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच, नेगेटिव लेख, जितने भी नेगेटिव है, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देगा। आज से, अभी से, इसी वक्त से। It becomes so easy for you to filter the negatives and accept all the positives। अब से आप जो कुछ भी अध्ययन करेंगे, जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो सब पॉजिटिव होगा। आपकी सोच पॉजिटिव, आपके शब्द पॉजिटिव, आपके एक्शंस पॉजिटिव। सबकॉन्शियस माइंड इस सकारात्मकता के लिए ट्यून हो रहा है। अलाउ योर सबकॉन्शियस माइंड टू ट्यून टुवर्ड्स पॉजिटिव एनर्जी। आप अपनी जिंदगी में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, आपके ब्रेन के अंदर कुछ बदलाव हो चुके हैं। भीतर की शांति को महसूस कीजिए। सारी नेगेटिविटीज, सारी टेंशन्स, सभी चिंताएं दूर हो रही है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप 100% रेडी हो चुके हैं। आज से, अभी से, इसी वक्त से। से योरसेल्फ, आई कैन लर्न एंड आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। मैं जीवन पर्यंत के लिए एक जिज्ञासु के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में हमेशा ज्ञान सीखने के लिए तैयार रहूंगा, तैयार रहूंगी। आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर टू लर्न deep lessons of life and move forward in life। इन्हीं भावों के साथ इस समय पर मैं 1 से 3 की गिनती करूंगी और एक एक की गिनती पर आप धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड की ओर लौटेंगे। 1। आप संकल्प कर रहे हैं कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया ज्ञान सीखेंगे, किसी भी प्रकार का जो आत्मा के लिए बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो, जीवन के लिए फलदायी हो, ऐसा कुछ पॉजिटिव सीखेंगे। 2। अवचेतन मन से वर्तमान स्थिति में लौट रहे हैं, कॉन्शियस एंड अलर्ट। एंड 3। धीरे धीरे अपने शरीर को बैलेंस करते हुए अपने ध्यान को पूरा करेंगे। जब कभी भी आप तैयार हो, अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखते हुए अपने ध्यान को पूरा करेंगे। यस, slowly return back to the present moment। Whenever you're ready, you can rub your palms and place it on your eyes and just relax। Yes, come back।
Yes, come back with all the freshness, energy. Come back. I can see all the smiling faces. Yes, बहुत ही बढ़िया। तो आज से आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है। आप जो भी अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, जिनवाणी श्रवण करेंगे, तो आप एक इंटेंशन के साथ, मैं जो कुछ भी सुनूँगा, मुझे याद रहेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रवचन के अंदर बैठे रहते हैं और प्रवचन सुनते-सुनते बहुत से लोगों को नींद आ जाती है। बहुत बार फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। बस कानून में शब्द तो पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ये ज्ञानावर्णीय कर्म का फल है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, इंटेंशंस को चेंज कर सकते हैं। प्रवचन सुनने के लिए बैठो, उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, माइंड को शांत करना है, 5 डीप ब्रीथिंग्स करने के बाद इंटेंशन के साथ अफ़र्मेशन देना है कि मैं पूरा प्रवचन बहुत ध्यान से सुनूँगी और जो भी मैं सुनूँगी मुझे सब कुछ याद रहेगा, मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। विज्ञान भी इसको मानता है कि व्हेन यू मैच योर फ्रीक्वेंसी, आप अपनी फ्रीक्वेंसी वक्ता की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करोगे, तो इट बिकम्स वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड। अब आप 4 दिन से मेरे प्रवचन को आप सुन रहे हो, आप मेरे साथ आप चर्चा में हो, तो आप ट्यून हो चुके हो, फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है, देन इट बिकम्स वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड। बहुत बार जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, तो चाहे कितना भी अच्छा बोल दो, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, करेक्ट? तो फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए पहले प्रायर प्रिपरेशन करना होता है। इसीलिए प्रवचन की शुरुआत में चाहे कोई भी महाराज साहब हो, वो पहले नवकार मंत्र का स्मरण करते हैं। और जब हम नवकार मंत्र बोलते हैं, तो वी आर ट्यूनिंग इनटू दैट फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ द साइंस। हम जब नवकार मंत्र प्रवचन से पहले स्टार्ट करते हैं सामूहिक रूप से, उस समय हम नवकार मंत्र बोलते हैं, कोई जाप या स्तुति, प्रार्थना कुछ बोलते हैं। सो दैट इज़ ऑल टू हेल्प यू ट्यून टुवर्ड्स जिनवानी। संसार के जितने भी तामझाम आप करके फिर धर्म स्थान में आए थे, सो यू नीड टू हैव अ ब्रेक टू ट्यून योरसेल्फ। संसार की गतिविधियों से हट करके वापस धर्म स्थान में अपने माइंड को ट्यून करना है। सो नवकार मंत्र या कोई भी प्रार्थना आपको इस माहौल में ट्यून करता है। इसीलिए ये सब किया जाता है। दैट इज ऑल द लॉजिक। तो हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, सब में लॉजिक होता है। ओके, सो आई एम डन फॉर द डे टुडे। अगर किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कर सकते हैं, ध्यान का एक्सपीरियंस या पूरे सेशन का एक्सपीरियंस, और यू हैव एनी क्वेश्चंस, गो अहेड। मथिन मंदामी समझिए सुखसाता आप ये जो उपासक हाँ, दशांश सूत्र आपने कहा ना सवेरे पढ़ने के लिए, तो इसको संवर करना आवश्यक है, सामायिक अगर संवर। सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हो, हाँ, करके करते तो अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट हिंदी पढ़ रहे हैं ना, मूल नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर सामायिक या संवर करके करते हो तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं, तो कम से कम आप सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हैं तो इट्स फाइन, एब्सोल्युटली ओके। एक्चुअली मेरी रोज की सामायिक में भक्तांबर और श्रवण गुरु भक्ति यही होती है, तो वो भक्ति को अवॉइड करके ही पढ़ सकती हूँ, तो कैसे? यू हैव टू ऑर्गेनाइज टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। कैसे मैं अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करूँ, कौन सा इम्पोर्टेंट है, किसको इसे मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ, इसे बिना ऐसा सामयिक, कुछ है कि कौन मैं सी चीज को मैं बिना ऑल्टरनेटिव सामयिक डेज कर कर सकती हूँ, सकती हूँ? किस चीज को सामयिक में ऐड ऑन करना चाहिए, इसका मैनेजमेंट आपको करना है, आपकी इच्छा। भगवान महावीर नहीं, स्वामी जैसे ने अभी क्या कहा, आहार स्वयं ना, देवानुपिया, जैसे आपकी आत्मा को सुख उपजे वैसा करो। वॉट एवर फील्स गुड टू योर सोल, डू इट। तो मैं ऐसे अगर आपको ऑल्टरनेटिव प्रार्थना डेज कुछ करके ऑप्शन? कनेक्ट होते हो तो प्रार्थना करो। अगर आगम के वाणी को सुन करके आपको आनंद की अनुभूति होती है तो वो करो। वॉट एवर फील्स गुड टू यू, बिकॉज सभी का मार्ग अलग अलग है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो देयर, मोक्ष जाना है, लेकिन सबकी जर्नी अलग अलग। किसी को प्रार्थना करके कनेक्शन फील होता है, किसी को ज्ञान अभ्यास करने से कनेक्शन फील होता है, किसी को स्वाध्याय करने से कनेक्शन फील होता है। सो एवरीबडी हैज डिफरेंट नोशन। थैंक यू चेतना जी।
समनी जी, वो आप बता रहे थे कि वो अट्यून जो करते हैं हम अपने आप को, तो जब हम सेल्फ मेडिटेशन, हम खुद से जब मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने ऑरा के और हम अपने अनुसार अट्यून हो जाए? बस वो हम क्या क्या कर सकते हैं स्टेप्स, उसके बारे में अगर बताएं तो। आप अपने यस, यस। आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड मेरे मेमोरी पावर को एक्टिवेट करना है। वैसे मेमोरी पार्ट आपका एक्टिवेट जैसे इस सेशन में हुआ है, तो देन व्हाट यू कैन डू इज, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, तो पढ़ने की शुरुआत से पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कह सकते हो कि अभी मैं ये इतना मुझे पढ़ना है, इतना मुझे अध्ययन करना है, मैं जो कुछ भी पढ़ूंगी मुझे याद रहेगा। इट इज सो इजी फॉर मी टू लर्न एंड इट इज इजी फॉर मी टू रिमेम्बर। ये आप अपने आप को कह करके सेल्फ अफर्मेशन करके स्टार्ट कर सकते हो। एफर्मेशन करके। फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम्म। फ्रीक्वेंसी मैच करना जरूरी होता है। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय कॉलेज डेज। आई ऑलवेज यूज टू मैच माय फ्रीक्वेंसी विद द प्रोफेसर, तो इट यूज्ड टू बिकम सो इजी। एक बार लेक्चर सुना, काम खत्म, पढ़ने की जरूरत नहीं है। I hope it's that easy. यस, I यस, will practice. ओके समनी जी, बहुत बहुत हमारे सुंदर माइंड का आज। खेल है। हम अगर सोचते हैं इजी है तो इजी हो जाता है, अगर डिफिकल्ट सोचते हैं तो डिफिकल्ट होता है। इट्स ऑल इन द माइंड। And that part also mind only plays, unfortunately. यस, Said our यस, man. यस। बट बहुत सुंदर। मैं आज का स्वाध्याय रहा अगेन, हर हमारे स्वाध्याय, चारों स्वाध्याय वो एक अनोखा हमारे अंदर एक इट्स ब्रिंगिंग न्यू थॉट्स एंड न्यू अवेयरनेस। आई होप हम लोग सब प्रैक्टिस करें एक जैसे आप बता रहे हैं। और आपकी सुविधा के लिए हमारे यूट्यूब में चैनल में रिकॉर्डिंग्स है इन सारी की, आप वापस से देख सकते हैं, जस्ट टू रीइंफोर्स आइडिया कि करना क्या है करके। तो आज के यहाँ इस सेशन को हम यहाँ विराम देंगे समनी जी। हम आज आपकी आज्ञा से मंगल मंगल भावना पाठ से देंगे। कंप्लीट करते ये हैं। जी। जी। गुरुदेव आज्ञा से चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतधमो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्यंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनतधमो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवचामि अन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवचामि। अर्यंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केली प्रपिता धर्म को शरणो। चार शरणा तो करना उड़ना शरणा कोई जो कोई प्राणी तक अक्षय अमर। मथिन वंदामी। जय जैनेन्द्र सभी को।